अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, मैं सुबह सुबह धो रही हूँ कपड़ा अपने आंगन में बैठ कर के। और यहाँ पे आंटी भी आ गए हैं। आंटी पहले यहीं रहते थे, अभी काम करते वहीं रहते हैं। तो ये भी आ गए हैं और मैं सोची कि क्यों ना, आज जुमा भी है और मैं बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि नहीं ना धोऊँ, लेकिन कपड़े बहुत जमा हो गए थे। मशीन में लगा दी थी, बट फिर भी कुछ कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं ना जिससे हाथ से धोना सही रहता है, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं मशीन में। तो मैं अक्सर 2-3 दिन का जमा करके ना आंगन में बैठ के, ठंड भी है तो ठंड में बहुत मज़ा आता है धूप में बैठ के कपड़े धोने में। तो मैं धो रही थी और जुमा है तो फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई, सारा काम निपटा के झाड़ू पोछा सब करके। और बहुत लेट हो गई, अजान भी हो गई है और मैं इतना ज़्यादा 1 बज गए। और नमाज़ पढ़ना था मुझे, सूर्य कहफ भी मैं फ़जर में पढ़ नहीं पाई। एक्चुअली में फ़जर में आँख नहीं खुली तो मैं उठी नहीं। अभी बच्चों का स्कूल का छुट्टी चल रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जा रहा है उठने में। कभी 7 बज रहा है, कभी 5 बजे 4 बजे आँख खुल जा रहा है सुबह। तो इतने सुबह अंधेरे में क्या करूँगी। तो फिर मैं ना आज लेट हो गया। सुबह उठती ना फजर में तो कहफ पढ़ लेती, सूर्य कहफ। और हर फ्राइडे पढ़ती हूँ मैं, मेरा रहता ही, अभी तक नागा नहीं हुआ जब से स्टार्ट किया सूर्य कहफ पढ़ना। तो मैं चाह रही हूँ कि पढ़ लूँ। और एक्चुअली मुझे ना सर में भी पेन हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुबह से। फिर भी काम तो है, अब काम तो करना ही है अपने को। कोई रहता तो इंसान छोड़ भी देता है, अच्छा लगे या ख़राब लगे ना, अच्छा लगे मन तो भी काम करना है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी कर थी मैं, जल्दी से काम हो जाए। ऐसे में बहुत जल्दी जल्दी लेट हो गया तो मुझे और ही घबराहट लग रही थी कि मैं जल्दी से कर लूँ। तो आज का ब्लॉग मैं सिर्फ बैचलर लड़कियों के लिए ही है, ख़ास करके वो देखें और बॉयज़ तो बिल्कुल ना देखें। क्योंकि आज का ब्लॉग में बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ सबको। सब जो मैं गलती करी हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ ना हो, किसी भी लड़की के साथ ना हो। तो आज का टॉपिक है मेरा कि शादी शादी करना है। शादी के खिलाफ़ नहीं हूँ मैं, शादी नहीं करना है। शादी करना, शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, अल्लाह पाक ने बनाया है। लेकिन शादी सबसे पहले नहीं है कि आप बस 17 18 16 साल, पहले तो 15 16 साल के होते थे, शादी शादी दिमाग में भर देते थे पेरेंट्स। और अभी का टाइम ऐसा है, हम लोग का टाइम ऐसा था कि बस थोड़े से बड़े हुए, 16 17 साल के हुए, 17 साल में शादी कर दी घर वाले। ना सही से पढ़ाई कंप्लीट हुई, ना कुछ कर पाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी गलती नहीं करें जो शादी इसकी होने वाली है। शादी से पहले अपने आप को उस लायक बना दें, अपने आप को तैयार कर लें आने वाले। देखो, नहीं सोचना चाहिए इंसान का कि आगे बुरा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल का जो टाइम, जो दौर चल रहा है ना, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए इंसान को कि मेरा बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ आए। बस तैयार रहना चाहिए इंसान को कि आ सकता है। तो एटलीस्ट ना अपने आप को उस लायक बनाएं, पढ़े लिखें अच्छे से, अच्छा पोस्ट पे अगर कुछ जॉब करना चाहती हैं तो करें, और नहीं करना चाहती हैं तो अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। सिलाई है, पार्लर है, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर ले, मेहंदी है, और भी बहुत सारे काम हैं जो घर बैठ के भी हुनर। लड़की टीचर है, बच्चे को स्कूल का कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, या घर में कोचिंग कर सकते हैं बच्चों को। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सब चीज़ ना आप पहले से, शादी से पहले से अगर करते रहेंगे ना, तो आगे भी, शादी के बाद भी आसानी होगी। आप छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हैं। अरे मैं बोलती 50,000 नहीं कमाएं, 2,000 कमाएं, 5,000 कमाएं, वो आपका खुद का अपना होगा। और जब अपना होगा ना तो वो अलग ही मज़ा आएगा। आपको खुद भी अच्छा फील होगा कि मैं भी कमाती हूँ। आपको ना हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी इज्जत करोगे ना तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। और हमेशा ये बात का ख्याल रखिए, मैं शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। किसी को ये ना लगे कि मैं शादी नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कमाओ, पैसे कमाओ, शादी नहीं करो। शादी करो, बेशक करो, शादी करनी चाहिए। शादी नबी की सुन्नत है और माँ बाप का फ़र्ज़ भी होता है। माँ बाप को भी ख्वाहिश होती है कि मेरी बच्ची अपने घर चल जाए खुशी खुशी और अपने घर में रहे। माँ बाप अच्छा सोच के देते हैं। मेरे अम्मी अब्बू कभी सोचे थे क्या ये दिन मुझे देखना पड़ेगा, ये सब मेरे साथ होगा। वो तो सोचे अपने घर चल जाएगी आदमी। और आजकल ये मत सोचे कि आदमी पूरी ज़िंदगी मेरा कटा देगा। आदमी नहीं, आदमी कब साथ छोड़ देगा ना, 20 साल 30 साल साथ में रहने के बाद भी आदमी धोखा दे देता है, दूसरी औरत को ले आता है। और खैर, मैं सब बात में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। तो मेरा बस यही कहना है कि आप शादी से पहले अपने आप को इतना इस काबिल बना लेना कि आप किसी के घर जाए ना तो आपको ना वो दो कौड़ी की मत नहीं समझे, आपको वो इज्जत दे, प्यार दे, इज्जत से रखे आपको। और कभी भी आप शादी करना ना तो देख के करना कि लड़के के अंदर दीनदारी हो, लड़का नेक हो, समझदार हो, दीन और दुनिया दोनों की समझ हो उसे, तो ही
ऐसा लड़का चुनना। जाहिल से कभी शादी नहीं करना चाहिए इंसान को। पढ़ा लिखा लड़का आपको समझेगा, आपको इज्जत देगा। और एक बात कि जब आप किसी के घर जाते हैं, शादी होती है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, तो आप बहुत सारे दिल में अरमान लेके जाती हैं, बहुत सारा सामने वाले से उम्मीद रखती हैं कि वो मेरे साथ ऐसा करे वैसा करे। और बहुत कुछ, लव मैरिज का नहीं पता मुझे, मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज वालों में भी लड़कियों को हो जाता है दिल में सामने वाले से, वो अल्लाह, वो कुदरती है। जब निकाह होता है ना दो इंसान का, तो मोहब्बत अल्लाह पाक दिल में डाल ही देते हैं। लड़कियों का दिल तो ऐसे भी बहुत नाजुक होता है, नरम होता है, तो हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो फिर आप सामने वाले से वैसी उम्मीद करते हैं और सामने वाला उस उम्मीद में खरा नहीं उतरता ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। बहुत कम लोग संभल पाते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चल जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि रोज़ उसका गाली गलौज मार पीट से तंग आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो प्लीज़ वो ना करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और किसी से ज़्यादा इतनी उम्मीद ना रखें। शौहर है, ठीक है, शौहर को उसका मुकाम जो है वो है, उसको उतनी ही इज्जत दे जितना आप समझ रहे हो सामने वाला इंसान कैसा है। आप इतना बेवकूफ़ी ना करें, चाहत में पागल हो जाए किसी के, चाहे वो शौहर ही क्यों ना है। शौहर है, ठीक है, जो आपका फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ बखूबी अपनी ईमानदारी से निभाएं और अपने लिए जिए, अपने आप से मोहब्बत करें। कि नहीं, जितना मोहब्बत आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं ना, कोई आपसे नहीं कर सकता। ये सब धोखा है दुनिया कि कोई शौहर है, बीबी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है, कोई किसी का नहीं होता। ये बहुत मतलबी दुनिया है। मैंने इतने करीब से लोगों को देखा है ना बदलते हुए, तो मुझे बिल्कुल भी किसी भी रिश्ते पर ना एतबार नहीं है। बस आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह पाक से दुआ करें। और जो भी बच्चे लड़कियां हैं वो अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह नेक शौहर दे, अच्छा शौहर दे। बस अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं, अल्लाह से अच्छा गुमान रख सकते हैं। आदमी इंसान कोई नहीं होता है, अगर हो गया ना, अगर शौहर अच्छा तो किस्मत होता है। शादी बोलते ना बहुत बड़ा, मतलब ज़िंदगी का ना ये इतनी बड़ी बात है ना, शादी अच्छा शौहर मिलना रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है ये शादी। मैं तो खैर बहुत डरती हूँ। और मैं अब क्या, मेरी लाइफ तो बहुत आगे जा चुकी है और सब कुछ वक्त से पहले हुआ और ख़त्म भी हो गया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, अल्लाह का करम है कि मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आगे की भी ज़िंदगी जी सकूँ अच्छे से। और मैं तो बोलती हर लड़की को इतनी हिम्मत और सब्र होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में वो अपना अच्छा बुरा फ़ैसला ले सके। और कभी भी कुछ भी हो, ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो, ज़िंदगी है, यहाँ दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें परेशानी आएंगी, पर हमें सब्र से काम लेना है, हिम्मत रखना है, हिम्मत कभी नहीं हारना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीतना है। हम सही है ना, हमें अल्लाह पे यकीन रखना है कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, कोई रहे मेरा साथ दे ना दे, मेरा साथ अल्लाह है। तो अगर आप सही है ना, तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरा यकीन है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा है, मैं बता रही हूँ। तो बस ये था मेरा ब्लॉग आप सबको समझाने का कि आप सब समझें, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं नहीं चाहती किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बच्ची के साथ हो। हर बच्ची अपने ससुराल में खुश रहे, अच्छे से रहे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिए। तो ये था। और आप सब कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बात आप सबको कैसी लगी। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोलती, किसी को बुरा तो नहीं लगा मेरी बात। मेरा हर ब्लॉग में यही रहता है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं बोलती, मेरी बात किसी को बुरी तो नहीं लग गई। मेरी कोशिश रहती है और मैं चाहती भी नहीं, मुझे लगता है कि मैं ना बोली हूँ, पर वो आप सभी कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बात करी किसी के ख़िलाफ़। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करती हूँ, अल्लाह जानता है जो सही है, जो मुझे सही लगता है। हाँ, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बोलती मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी ब्लॉगर हूँ, बहुत अच्छा बात करती हूँ। शायद मुझे तो बात करने भी सही से नहीं आता है, इतनी अच्छी नहीं, बस कोशिश है कि मेरी बातें किसी को अच्छी लगे और शायद मेरी बात सुनकर कोई अच्छा बन जाए और किसी को दिल पे असर कर जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पे ना शाम का समय था, आप सबको लग रहा होगा मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ। एक्चुअल में शोर इतना ज़्यादा हो रहा है ना, घर का काम चल रहा है सामने में, तो दिन भर खिट खिट वो सब चलते रहता, आवाज़ बहुत आता है, गाने वाने का साउंड आता है। तो अभी भी ना मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बच्चे ट्यूशन चल गए हैं
और मैं सोची कि मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ अदरक वाली। अच्छे से मैं ना अदरक वाली चाय बना रही थी और मैं पीऊँगी आराम से और थोड़ा देर ना सुकून से रहूँगी। मुझे ना सुबह से लग रहा था एकदम ज़्यादा ख़राब। असर की नमाज़ पढ़ी, फिर सूर्य कहब पढ़ी। असर की नमाज़ के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा बैठ के मैं बोली क्यों ना चाय पी लेती, बच्चे हैं नहीं और थोड़ा सा मैं ना अच्छा लगेगा मुझे। सर्दी से ना बहुत आंटी आए थे ना, तो आंटी मुझे तेल लगा दिए थे सर में बहुत दुख रहा था सर इतना ज़्यादा ना। खाना खाने के बाद मुझे हिम्मत नहीं हो, सूर्य कहब भी मैं नहीं पढ़ी। उसके बाद फिर अच्छा लगा ना मुझे। असर की नमाज़ के बाद फिर मैं तस्बीह पढ़ी, सूर्य कहब पढ़ी, मुझे अच्छा लगा। तो मैं बोली नहीं, मगरिब की नमाज़ से पहले ना पढ़ ही लेती हूँ, नहीं तो मेरा मिस हो जाएगा, 1 हफ्ते का छूट जाएगा और मुझे अच्छा ही लगेगा, फिर बहुत बेचैन लगेगी मेरा 1 हफ्ते का छूट गया सूर्य कहब। तो बस यहाँ पे ना मैं ना अपने लिए चाय अदरक डाल के बना रही थी और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी, क्योंकि मुझे ना बहुत गला खसखसा रहा है, आवाज़ मेरी सही नहीं है। मैं वॉइस ओवर भी डाल तो मेरी आवाज़ थोड़ा सा अजीब सी लग रही है, खराश है गले में। तो ना मैं थोड़ी सी ना काली मिर्च भी डाल दी 2 दाना, कि थोड़ा सा गर्म करता अच्छा लगेगा मुझे गले में। अब भाप वाप भी लेना था मुझे, बट मैं ली नहीं। आंटी बोली थी ले लेना बेटा, भाप अच्छा लगेगा। देख अपने लिए कहाँ कोई इतना कर पाता है, बट देखूँगी ज़्यादा लगेगा तो मैं ले लूँगी। बाकी इतना ज़्यादा काम वाम रहता है ना, तो मैं ध्यान ही भी नहीं दे पाती हूँ अपने ऊपर। अभी बच्चे चल गए थे ना, तो मैं बहुत बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था बात करने का, तो मैं बोली डायरेक्ट बात नहीं करती, वॉइस ओवर ही डालती हूँ। तो बस वीडियो कंप्लीट हो गई तो मैं वॉइस ओवर डालने लगी। अपने लिए चाय ला के चाय बनाई अच्छे से, और पीली पीली दिख रही चाय, बहुत अजीब सी थोड़ी दिख रही होगी आप सबको। तो ये ना हल्दी की वजह से थोड़ा सा ना चाय का कलर अलग दिख रहा है आप सबको। तो बस मैं चाय लेके आ गई, थोड़ा सा बैठ गई सुकून से। एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, सर आँख में से पानी आ रहा था और सर बहुत दुख रहा था। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आप अपनी अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और ये सब स्पेशलिस्ट मैं जो बच्चियाँ शादी करने वाली हैं उनके लिए था ये ब्लॉग। देखें और मेरी बात उन पे असर कर जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो। मैं ज़िंदगी का ना 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस होता ना, तो लगता 5 साल का भी 10 साल का भी समझ में आता। मेरी ज़िंदगी का 18 साल का एक्सपीरियंस है। इस 18 साल में मैंने क्या कुछ नहीं देखा है, हर उतार चढ़ाव मैं बताने पे आऊँ ना तो बहुत लंबी दास्तान है मेरी। बट ये थोड़ा सा इसलिए मैं बता दी कि आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार है, बच्चियाँ। ऐसा नहीं, हमारा टाइम अलग था जो हम थोड़ा सा इतना नहीं समझते। तो मैं तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँगी ना तो बहुत आप लोग को बहुत लगेगा कि इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है। तो मुझे नहीं आता 6-5, मैं नहीं जानती और मैं बहुत ही अलग ही हूँ, पता है। मैं अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है जो मैं आज इस मुकाम तक हूँ, यहाँ तक आई हूँ। कैसे आई हूँ मुझे खुद भी नहीं लगता है, कि मुझे तो सही से बात करने नहीं आता था, कैमरा पकड़ने नहीं आता था। मैं सामने कोई आ जाए मैं ऐसे सही से बात नहीं कर पाती हूँ। और मैं आज पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपना चैनल चला रही हूँ, इतनी बातें कर ले रही हूँ। तो ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक मेरे साथ है, शायद इसलिए हिम्मत है मुझे। जो ज़िंदगी की इतनी बड़ी लड़ाई मैं खुद अकेले लड़ रही हूँ। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।